चैप्टर 4 द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। ऑथर वियतनाम की वॉर के बारे में बताते हैं। ऑथर कहते हैं जब 1971 में वियतनाम की जंग 16th ईयर की तरफ बढ़ रही थी, तब कांग्रेस के रॉबर्ट स्टीले और मॉर्गन मर्फी ने ऐसी डिस्कवरी की जिससे अमेरिका के लोग हैरान हो गए थे। स्टीले और मर्फी ने बताया कि वियतनाम में मौजूद यूएस के सभी सोल्जर्स में से 15% सोल्जर्स और 20% सर्विस मेंबर ड्रग एडिक्ट है। उस वक्त के प्रेसिडेंट निक्सॉन ने एक स्पेशल एक्शन ऑफिस का गठन किया जिसका काम जंग से लौटे हुए एडिक्ट सोल्जर और सर्विस मेंबर्स का ट्रैक रखना था और उन्हें ड्रग से छुटकारा दिलाना था। ली रॉबिन्स इस रिसर्च के इंचार्ज थे। रॉबिन ने रिसर्च में पाया कि वापस आए हुए सोल्जर्स में 5% सोल्जर्स 1 साल के अंदर फिर से ड्रग एडिक्ट बन गए थे। 12% सोल्जर्स की तबीयत 3 साल के अंदर बिगड़ने लगी। लगभग 10 में से 9 सोल्जर्स एक रात के अंदर ड्रग्स छोड़ दिए थे। रॉबिन्स ने अपनी रिसर्च से कंक्लूजन बताया कि अगर एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बदल दिया जाए तो ड्रग जैसी हैबिट भी बदल जाती है। असल में वियतनाम के अंदर सोल्जर्स को ड्रग आसानी से मिल जाता था और उस वक्त स्ट्रेस उनका ट्रिगर पॉइंट होता था जो उन्हें ड्रग लेने के लिए इन्फ्लुएंस करता था। वहीं दूसरी तरफ जो सर्विस मेंबर वियतनाम से वापस आए थे उनमें से 90% मेंबर्स वापस से ड्रग एडिक्ट बन गए थे। सोल्जर और सर्विस मेंबर सिचुएशन से ये क्लियर हो जाता है कि सोल्जर्स का ट्रिगर पॉइंट स्ट्रेस था और सर्विस मेंबर का ट्रिगर पॉइंट उनके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट, दोस्त, घर, पार्टी, स्ट्रेस और काम, जो वियतनाम से वापस आने के बाद भी ट्रिगर करता रहा। हैबिट नहीं बदली। ऑथर कहते हैं कि हमारे कल्चर में हमारी बैड हैबिट्स के लिए हमें क्रिटिसाइज तो किया जाता है, लेकिन कभी भी उन हैबिट्स को बदलने के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ऑथर कहते हैं एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक ये पता चलता है कि जिन लोगों को अपनी हैबिट्स पर सेल्फ कंट्रोल होता है और जिन लोगों को सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है उनके बीच कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। इन दोनों कैटेगरी के लोगों के बीच बस डिसिप्लिन का फर्क होता है। ऑथर समझाते हैं जब भी कोई भी ब्रेन में स्टोर हो जाता है और ब्रेन उसे सही से एनकोड करने लगता है, तब जब भी वो पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो ब्रेन उस हैबिट को ट्रिगर करता है और इनिशिएट करता है। ऑथर कहते हैं जब भी कोई हैबिट सही से ब्रेन में एनकोड हो जाती है तो एनवायरनमेंट सिचुएशन के आते ही हैबिट सामने आने लगती है। ऑथर कहते हैं बुरी हैबिट्स को बार बार पॉइंट करने या उनकी बातें करने से वो और ज्यादा ट्रिगर होने लगती है। जैसे आप उदास महसूस कर रहे हैं इसलिए जंक फूड खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं इसलिए उदास फील कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोचकर आपको स्ट्रेस हो रहा है इसलिए आप स्मोकिंग कर रहे हैं जिससे आपकी हेल्थ और बिगड़ रही है। बैड हैबिट्स एक स्पाइरल मतलब जाल की तरह होती है। रिसर्चर्स इस तरह के प्रोसेस को क्यू इंड्यूस्ड वांटिंग कहते हैं, जिनमें एक बाहर का ट्रिगर पॉइंट अपने अंदर बुरी हैबिट को रिपीट करने के लिए फोर्स करता है। ये सब हमारे साथ होता रहता है और हम इसे समझ ही नहीं पाते। इस क्यू इंड्यूस्ड वांटिंग के लिए ऑथर ने एक पंचलाइन बोली है, आप किसी हैबिट को तोड़ तो सकते हैं लेकिन उसे कभी भूल नहीं सकते। ऑथर ने बैड हैबिट को जड़ से मिटाने के लिए एक अप्रोच बताई है। बैड हैबिट को मिटाने के लिए आपको उन चीजों को अवॉइड करना होगा जिनसे वो हैबिट्स ट्रिगर होती है। जैसे अगर आपको काम करने में डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो अपने फोन को किसी दूसरे रूम में रख दीजिए। अगर आप रोज रात को देर रात तक टीवी देखते हैं तो टीवी को बेडरूम से निकालकर किसी दूसरे रूम में लगा दीजिए। ऑथर कहते हैं यह अप्रोच हमारे बताए गए फर्स्ट लॉ मेक इट ऑब्वियस का बिल्कुल उल्टा है, बल्कि इस अप्रोच का मतलब है मेक इट इनविजिबल। आपके एक ट्रिगर पॉइंट को हटाने से आपकी हैबिट हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसलिए आपको अपनी अच्छी हैबिट्स के ट्रिगर पॉइंट्स को मेक इट ऑब्वियस बनाना चाहिए और बुरी हैबिट के पॉइंट्स मेक इट इनविजिबल बनाना चाहिए।